कि आप कैसे इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो 5 बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं इस बिजनेस को करने के लिए। सबसे पहला आता है लिस्ट मेकिंग, ठीक है। चलो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला आता है लिस्ट मेकिंग, ठीक है। लिस्ट मेकिंग का मतलब क्या है? लोगों की सूची बनाना। अब लोगों की सूची बनाना, लोगों की सूची बनाना क्यों है? देखिए, हमारा बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस है और वो लोगों से चलता है, ठीक है। जैसे आपको किसी पर्सन ने प्रमोट किया, आपने देखा यहाँ पर कि इस तरीके से यहाँ पे इनकम आता है, यहाँ पर सिखाया जाता है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है? लिस्ट बनाने से पहले एक चीज और समझिए, हमारा काम जो है प्रमोशन का है, ठीक है। प्रमोशन का है। दूसरा जो है शेयरिंग का। शेयरिंग मतलब बांटने का काम, ठीक है। एक तो हमको प्रमोशन करना है, एक तो हमको शेयरिंग करना है, ठीक है। तो हमारा काम एक प्रमोशन का, एक शेयरिंग का है। तो उसके लिए हम शेयर जो है किसी जानवर को नहीं करेंगे, किसी एलियन को नहीं करेंगे, हम करेंगे लोगों को, ठीक है। ताकि वो लोग जो आके यहाँ पर इनकम कर सके, अपने लाइफ को सही कर सके, ठीक है। जैसे कि अगर आज से 22 महीना पहले मेरे सीनियर अपलाइन ने मुझे इसकी जानकारी दी, मुझे समझ में आया, और शायद कहीं ना कहीं उस दिन जब मैंने जानकारी दी और यहाँ पर मैं काम कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से आज जो है इनकम भी मैं ले पा रहा हूँ और अचीवमेंट जो है अपना रैंक भी अपडेट कर पा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं लोगों को भी सिखा पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा काम है जिससे आप तो खुद सक्सेस होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में आप उन लोगों की भी हेल्प करते हैं जो लाइफ में आगे बढ़ सके, ठीक है। तो आपको बनानी है लोगों की सूची, ठीक है। सूची बनाने से पहले या लिस्ट बनाने से पहले एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। पहला जो है आपका इंटेंशन, जिसको मैं बोलता हूं नियत। देखिए, अगर आपका नियत जो है वो ये रहेगा कि सामने वाले अगर मेरे साथ स्टार्ट करेंगे तो मेरा पैसा बनेगा, तो बिल्कुल आप इस बिजनेस को मत करिए, ठीक है। और ये होगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपका नियत ये है कि इस बिजनेस को अगर मैं सामने वाले को देता हूं तो उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो परेशानी है वो यहाँ से ठीक हो सकती, या फिर वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, तो यहाँ पर आपका नियत क्या है? देने का है। और जब जब देने की नियत होती है तब तब इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। जैसे मैं बताऊं एक एग्जांपल के तौर पे, आप जब भी कोई इंसान आपके पास अगर भीख मांगने पे आता है तो आप खुशी खुशी देते हैं, लेकिन कोई इंसान अगर ऐसा बोलता है ना कि क्या बोल सकते हैं, पैसे से रिलेटेड ही बोलते हैं, ठीक है। जब जब आपकी नियत है वो देने वाली होगी ना, तो आप खुशी खुशी उसे देंगे, शेयर करेंगे लोगों के साथ, ठीक है। तो पहला जो है इंटेंशन आपका हमेशा क्लियर रखें, ठीक है। हमेशा जो अपना वो है वो हमेशा क्लियर रखें, देने वाला नियत रखें। दूसरी चीज है, जब आप लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, तो होता क्या है, काफी सारे लोग हैं, मानता हूं कि आपका जो माइंड है या फिर आपका दिमाग है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप हर एक चीजों को रख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आपका दिमाग जरूर रख सकता है, लेकिन हमेशा याद रखें जरूरी नहीं। तो दिमाग में बिल्कुल ना रखें उसको आप, मतलब एक्चुअली मैं सीधा सीधा ही लाइन बोल देता हूँ कि आप जो लिस्ट बनाए उसको दिमाग में ना रखें, डायरी में बनाएं, ठीक है। डायरी में नोट डाउन करें, है ना। तीसरी चीज क्या है? प्री जज बिल्कुल नहीं करना है जब आप लिस्ट बना रहे हैं। तो प्री जज का मतलब है पहले से अनुमान ना लगाएं कि ये व्यक्ति मेरे साथ इस बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं चीजें इसलिए बता पा रहा हूँ कि ये सारी चीजें मैंने करी हैं, जिसकी वजह से एक जो इनकम लेने पे मुझे लगभग 22 से 23 महीने लग गए हैं, वो इनकम लेने पे आपको उतना ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। तो प्री जज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पहले से अनुमान नहीं लगाना है कि ये व्यक्ति मेरे साथ करेगा या नहीं करेगा। आज अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो और इस सिस्टम की बात करूं, काफी सारे ऐसे प्रोफेशन के लोग हैं जिनकी इनकम 70 से 80 हजार, ठीक है। और ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी इनकम होती है ना। अगर अगर मैं अभी जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो एक माइंडसेट था कि भाई 40 से 50 हजार भी आ जाए तो बहुत, ठीक है। तो 70 से 80 हजार वाले लोग तो बहुत ज्यादा ऊपर मैं मानता था, तो उनको मैं क्यों बताऊं जब उनके पास ऑलरेडी इनकम, ठीक है।
लेकिन आज की डेट में वो पर्सन भी इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो पर्सन भी जान रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म में किस तरीके से हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, बहुत जल्दी हम अचीवमेंट ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हर कोई इस प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहा है, ऐसा एक भी पर्सन नहीं है, या फिर केवल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टूडेंट ही काम कर रहे हैं या फिर बेरोजगार लोग ही काम कर रहे हैं या फिर जिनकी आय कम है उन्हीं लोग ही काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है वो भी काम कर रहे हैं, जो एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो टॉपर भी है वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कभी भी प्री जज मत करिए कि कोई आपको बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, आपके साथ आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि मैंने कहा ना, हमारा जो बिजनेस है वो प्रमोशन का है और शेयरिंग का है, ठीक है, बांटने का काम है ना। और जब जब बांटने की बात आती है तो हर किसी को बांटा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं बिल्कुल इसका ध्यान रखें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिस्ट आपको कैसे बनानी है। लिस्ट बनाने से पहले तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब लिस्ट कैसे बनानी है, तो आप अपने लिस्ट को इस तरीके से प्रिपेयर करिए। सबसे पहला आता है हॉट लिस्ट, दूसरा आता है वार्म लिस्ट, और तीसरा है जो आता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट, ठीक है। हॉट लिस्ट में कौन कौन आते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि आपके दोस्त दोस्त आ जाते हैं, जिनके साथ आप डेली उठते बैठते हैं, जिनके साथ आप डेली बातचीत करते हैं, बातें शेयर करते हैं, घूमने जाते हैं, वैसे दोस्त। दूसरे आ जाते हैं आपके परिवार वाले, है ना, आपके भाई बहन होंगे, कजन हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे लोग आ जाते हैं हॉट लिस्ट, ठीक है। दूसरा आता है वार्म लिस्ट में। वार्म लिस्ट में वो लोग आते हैं जो आपके कांटेक्ट में तो है ना, ध्यान से सुनिए, जो आपके कांटेक्ट में है लेकिन जिनसे रोजाना बातचीत नहीं होती। रोजाना बातचीत नहीं होती, वो आप कभी कभी मिलते हैं तभी बातचीत हो जाती है, रोजाना बातचीत। सेकेंड, थोड़ा सा डेली आप बातचीत नहीं करते, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, नो डेली कम्युनिकेशन, ठीक है, डेली उनसे बातचीत नहीं होती। और तीसरी जो चीज है कोल्ड कॉलिंग, सॉरी कोल्ड लिस्ट, जिसमें आ जाते हैं अनजान लोग। और मजे की बात बताऊं, ये तो शायद आपके पास लिमिटेड है, सबसे ज्यादा चीज तो यहाँ पर है जहां से आपको नेक्स्ट लेवल का अर्निंग हो सकता है, वो ये लिस्ट है कोल्ड कॉलिंग। अनजान लोगों से पूरा देश भरा पड़ा, ठीक है। इन तक कैसे पहुंचेंगे या इसमें कैसे आएंगे ये मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले बात करते हैं कि तीन तरीके से आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। कोशिश करिएगा कि हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट से आप कम से कम 100 प्लस लोगों की जरूर लिस्ट बनाएं। देखिए, इस बिजनेस में कहा जाता है जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसकी उतनी बड़ी इनकम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है अपनी लिस्ट जब प्रिपेयर करें या बनाएं तो 100 से ज्यादा लोगों की, एटलीस्ट मिनिमम बोल रहा हूं मैं, इतने लोगों की तो बनाए ही बनाए, मिनिमम, ठीक है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा पैसा तो आपको इसमें आएगा, कोल्ड मार्केट। अब इस कोल्ड मार्केट में आने के लिए आपको चाहिए क्या, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। आप मंझे हुए लगने चाहिए या मंझे हुए होने चाहिए। मंझे हुए कब दिखाई देंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस आप किन लोगों पे करेंगे, वो है यहाँ के, ठीक है। इसको कहा जाता है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस कर लिए, आपने सीख लिया, जो मैं अभी स्किल इसके बाद बताने वाला हूँ, ठीक है ना, वो आप सीख लिए तो सबसे ज्यादा पैसा आपको यहाँ से आएगा, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखें और इसके लिए ही आपको अपनी लिस्ट बनानी है ताकि आप कर सके प्रैक्टिस। ध्यान से सुनिए, मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ वो 20% उस पे आता है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि 80-20% होता क्या है। तो आई थिंक आप सभी अपना लिस्ट जरूर प्रिपेयर कर लें, ठीक है। लिस्ट प्रिपेयर करना एक ऑप्शन नहीं है, अभी भी मैं बता दूं, ये मैंडेटरी प्रोसेस है लिस्ट प्रिपेयर करना, ठीक है। लिस्ट प्रिपेयर करना एक मैंडेटरी प्रोसेस है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा, जब आपने पहला चीज जो है लिस्ट अपना बना लिया, ठीक है, पहली चीज आपने लिस्ट बना ली 100 लोगों की, ठीक। तरीका मैंने बता दिया कि सबसे पहले बनाना है हॉट लिस्ट, जिसमें आएंगे आपके जान पहचान के परिवार वाले लोग, ठीक है ना। दूसरा आता है वार्म लिस्ट, जिससे कभी कभी आप बातचीत करते हैं वो, ठीक है। जब आपने लिस्ट प्रिपेयर कर ली तो एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें,
वो ध्यान क्या रखना है कि ये जो बिजनेस है वो है रेशियो का, ठीक है, रेशियो काम करता है और ये हर बिजनेस की बात है। जैसे मैं बात करूं, मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया कि एक अगर एरिया है, एक अगर जगह है, उसमें किराने की दुकान है, तो उस एरिया के पूरे लोग उस किराने दुकान में आते हैं क्या? नहीं। कुछ लोग कहीं और जाते होंगे, कुछ लोग डी मार्ट जाते होंगे, कुछ लोग विशाल मेगा मार्ट जाते होंगे, ठीक है, हर कोई नहीं आता है ना एक जगह। वैसे ही यह बिजनेस में क्या काम करता है, जैसे अगर आप 10 लोगों को बताएंगे इस बिजनेस के बारे में, तो केवल 2 से 3 लोग ही आपको इस बिजनेस में आएंगे, है ना। ये रेशियो है, हर इंसान का रेशियो अलग अलग होता है शुरुआत में। ध्यान से सुनिए, ये रेशियो है जो कि हर इंसान का अलग अलग होता है, लेकिन इस रेशियो को बढ़ाया जा सकता है। वो क्या है, कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रैक्टिस से। अभी हो सकता है किसी का 10 में से 2 का, कुछ टाइम बाद आएगा 10 में से 4 का, ठीक है, कुछ टाइम बाद आएगा 10 में से 5 का, कुछ टाइम बाद आ जाएगा 10 में से 6 का। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर करके आप रेशियो अपनी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये रेशियो का काम करता है हमेशा। जब आप 10 को बताएंगे तो 2 से 3 ही लोग आएंगे, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट, जब आप लिस्ट बना ली, दूसरा काम क्या आता है, अब हमको बताना है इनविटेशन। इनविटेशन यानी कि सामने वाले को इस बिजनेस की जानकारी देने के लिए बुलाना, ठीक है, सामने वाले को इस बिजनेस की जानकारी देने के लिए बुलाना। सबसे पहला काम, पहला तरीका क्या है, यहां पर से ही आपका गेम स्टार्ट हो जाता है। ध्यान से सुनिए, पहले आता है कॉलिंग इनविटेशन और दूसरा आता है प्रमोशन इनविटेशन, ठीक है। कॉलिंग इनविटेशन और प्रमोशन इनविटेशन, ठीक। कॉलिंग इनविटेशन में आपको बाई कॉल यानी कि फोन के थ्रू। अब इनविटेशन का मतलब बहुत सारे लोग इसे ये समझते हैं कि जैसे हम शादियों में बुलाते हैं, बर्थडे में बुलाते हैं, इनवाइट आपको वैसे ही करना है, एकदम बेझिझक कॉन्फिडेंट होगी कि आज मेरा बर्थडे है, आना है ना, आज मेरे घर में शादी है, मैंने कार्ड भेज दिया, बिल्कुल आइएगा, ठीक है। तो इनविटेशन में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, लेकिन एक तरीके के साथ में होना चाहिए, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ तरीका, ठीक है। तो 2 तरीके से इन्विटेशन होता है यहाँ पर, है ना, जहां पर से लोग आएंगे आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख। तो पहला जो है कॉलिंग इनविटेशन। कॉलिंग इनविटेशन में होता क्या है, आपके लिस्ट में ये 4 कैटेगरी के ही लोग होंगे, स्टूडेंट होंगे, हाउसवाइफ महिलाएं होंगी, ठीक है, जॉब पर्सन होंगे और बिजनेसमैन। ये 4 तरीके से ही लोग आपके बिजनेस में होंगे या आपके कांटेक्ट में होंगे। जब आप लिस्ट बनाएंगे ना, ये वाली लिस्ट 100 लोगों की, तो इतने ही लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आपको इनवाइट करना, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कॉलिंग इनविटेशन। तो कॉलिंग करके आप कैसे इनवाइट कर सकते हैं, इसके लिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला डिजाइन किया है हमारे सिस्टम ने, जिसका नाम है कैसा रहेगा। वो फॉर्मूला है कैसा रहेगा, ठीक है, कैसा रहेगा। मैं आपको एक डेमो करके बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आप उस चीजों को पकड़ सके, है ना। कैसा रहेगा, जैसे कि मान लो अगर आपको किसी दोस्त को इनवाइट करना है, ठीक है, या किसी हाउसवाइफ मैम को, जॉब पर्सन को इनवाइट करना है, तो सिंपल सा है, आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ, हाँ, कॉलिंग इन्विटेशन को मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट इन्विटेशन, ठीक है। तो जैसे आप किसी स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हैं और वो पढ़ाई कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं, जैसे उसका नाम है राजू, ठीक है, तो हेलो राजू कैसे हो आप। ध्यान से सुनिए, हेलो राजू कैसे हो आप, पहले आपने उसके बारे में हाल चाल जाना। राजू बोलेगा मैं बहुत बढ़िया, तुम बताओ कैसे हो, या आप बताओ कैसे हो, या तू बता कैसे, जैसे बात करते हैं आप, ठीक है ना। तो आप भी बताओ कि मैं बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप उससे पूछ सकते हो कि कैसा चल रहा है, सारी चीजें, पढ़ाई वगैरह, और घर में सब बढ़िया। एक बार आप उसके हाल चाल के बारे में जान लो, ठीक है। होता क्या है कि जनरली जब हम किसी से बात करना चाहते हैं या फिर हम जिसको इनवाइट करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा हड़बड़ी होती है कि नहीं नहीं, इसको तो मैं आज बता के रहूंगा, ठीक है। तो हम उसके हालात के बारे में नहीं पूछ पाते, वो कहीं बिजी है क्या, कहीं बाहर है क्या, कुछ भी नहीं, बस हम चाहते हैं कि हम उसको सीधा इनवाइट कर देते। बट ऐसा मत करिए, इससे आप क्या करेंगे, अपने जो इनवाइटी है उसे लूज कर देंगे, खो देंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ध्यान में रखें, जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो पहले उसके हालचाल के बारे में जानने, उसे ग्रीट करें। जब सब चीजें पॉजिटिव आती है, तब आप उसको बोल सकते हैं कि अच्छा राजू,
मैं डायरेक्टली आपको कॉल पे कैसे इनवाइट करता हूँ वो बता रहा हूँ। एक और चीज है उसको ध्यान पे रखना है, वो चीज क्या है कि आप किसी को अपना ज्यादा समय ना दें, ठीक है ना, किसी को ज्यादा अपना समय ना दे, अपने आप को हमेशा बिजी रखें। ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को हमेशा बिजी रखें। तो यहाँ पर एक मैं सीधा एक डेमो बता रहा हूँ कि हेलो राजू, कैसे हो आप, और सब बढ़िया, ठीक है। सामने से रिस्पॉन्स आएगा, हाँ यार बढ़िया, तू बता कैसे। यार मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, ठीक है। वैसे राजू मैं तो थोड़ा बिजी था, लेकिन एक बहुत ही अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम था जिसके लिए मैंने तुझे कॉल किया है, ठीक है। तो राजू बोलेगा यार बिल्कुल बता क्या काम है। राजू मैंने एक बहुत शानदार काम स्टार्ट किया है, ठीक है ना, जिसमें मुझे 2 लोगों की जरूरत है। राजू मैंने एक बहुत ही शानदार काम स्टार्ट किया जिसमें मुझे 2 लोगों की जरूरत है, जिनके साथ मिलकर मैं आने वाले या फिर महीने में 20 से 25 हजार कमाने का प्लानिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मुझे एक पर्सन मिल चुके हैं, है ना, या ऑलरेडी मुझे एक पर्सन मेरे साथ आ चुका है, ठीक है। दूसरा मैंने तुझे सेलेक्ट किया है या तुझे मैंने चाहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, आपको सामने वाले को अप्रिशिएट करना है। क्योंकि मैंने देखा है राजू की काफी सारी चीजें हैं जो हम मिलके करते हैं, तू काफी बार मेरी हेल्प करता है, ठीक है, तू मुझे समझता है, जेन्युइन अप्रिशिएशन, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि हम तू और मैं साथ में मिलकर काम करें ताकि 20 से 25 हजार रुपए इनकम कर सके। तो राजू क्या बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, पहले तो अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट यानी कि असली वाला, ठीक है ना, जो उसकी क्वालिटी है उससे रिलेटेड आप बता सकते हैं, आपने उसे क्या कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया। तो राजू बिल्कुल बोलेगा अरे यार बता बिल्कुल कैसे किस तरीके का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या है, एक रेपो बिल्ड कर रहे हो सामने वाले के साथ। रेपो का मतलब है कि आप उसे कॉलिंग करके इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। तो राजू बोलेगा यार बता बढ़िया काम क्या है, कैसे है करके, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि यार देख वैसे तो लोग बताया ना कि मैं थोड़ा सा बिजी, ठीक है। तो जो भी काम है ना, जिस तरीके का भी काम है, इसका जो जानकारी आज शाम को 6 बजे मिलने वाला है, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास केवल 2 ही लिंक, ठीक है। तो एक काम कर, आज तू 6 बजे फ्री रहेगा। तो राजू बोलेगा कि हाँ बिल्कुल मैं फ्री रहूंगा, ठीक है। तो चल ठीक है यार, मैं तेरे को शाम को बताता हूँ 5 बजे कॉल करके, है ना। पहले मैं तेरे को कॉल करूंगा, ठीक है ना, फिर मैं तुझे डायरेक्ट जो है उस वेबिनार का जो है लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिसमें पूरा काम क्या है, कैसे कर सकते हैं और कैसे हम दोनों मिलकर 20 से 25 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। तो ये आपने क्या किया, एक तरीके से कॉलिंग इनविटेशन किया, सामने वाले को बताया। उसी तरीके से सेम हाउसवाइफ महिलाएं को भी आप बोल सकते हैं कि कैसा रहेगा, जो भी आपके रिलेटिव हैं, ठीक है, दीदी हो सकते हैं, है ना, आंटी हो सकते हैं, ठीक है, भाभी हो सकते हैं, चाची हो सकते हैं, जिनको आप बोल सकते हैं, बुआ हो सकते हैं, कि कैसा रहेगा बुआ कि अगर आप अपने घर के कामों के साथ साथ में 1 से 2 घंटा अगर आप काम करते हैं, महीने का 15 से 20 हजार रुपए भी आप कमाते हैं, तो कैसा रहेगा। आपने क्या किया, उनको कॉलिंग करके बताया, सामने से आएगा बिल्कुल बढ़िया रहेगा, है ना। तो आप उनको जूम में इनवाइट कर सकते हैं। जॉब पर्सन कैसा रहेगा सर, अगर आप अपने काम के साथ साथ में या जो भी आपके रिलेटिव लगते हैं उसके साथ साथ में अगर आप 1 से 2 घंटा काम करते हैं और महीने का 20 से 25 हजार भी एक्स्ट्रा कमाते हैं, तो कैसा रहेगा, ठीक है। बिजनेसमैन को भी सेम कैसा रहेगा सर, अगर आप अपने काम के साथ साथ में या फिर अपने बिजनेस के साथ साथ में 1 से 2 घंटा काम करके 30 से 40 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाते हैं, तो कैसा रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके से आप कॉलिंग इनविटेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको एक फंडामेंटल बता रहा हूं, बहुत ही अच्छे डिटेल्स में, है ना। हमारे सीनियर लीडर्स हैं, ठीक है, हमारे सिस्टम ने बहुत ही अच्छा एक वीडियो रेडी किया हुआ है जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, कि इनविटेशन करना कैसे है। तो एक बार इस ट्रेनिंग सेशन के ओवर होने के बाद अपने सीनियर लीडर से बात करें, ठीक है, वो बिल्कुल आपको इस वीडियो को प्रोवाइड करेंगे ताकि आप दोबारा सुन सकें, क्योंकि कोई भी चीज एक बार में परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया पहला इनविटेशन। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, दूसरा इनविटेशन होता है प्रमोशन। ये बहुत ही मजेदार इनविटेशन है, प्रमोशन, जिसको मैं बोल सकता हूं इनडायरेक्ट प्रमोशन। इनविटेशन में होता क्या है कि आपको स्टेटस या स्टोरी लगाना है, स्टेटस या फिर स्टोरी, जिससे आप प्रमोट कर सके। तो सबसे पहला स्टोरी क्या लगाना है, वो लगाना है प्रॉब्लम का। अभी प्रॉब्लम क्या क्या चल रहा है आपको मिल जाएगा टूल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम का लगाइए। दूसरा जो है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है वर्क फ्रॉम होम।
और इस वर्क फ्रॉम होम के बाद कितने लोग हैं जो इनकम ले पा रहे हैं, तो उनका जो है इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का आप लगा सकते हैं, आपको मिल जाएंगे पोस्टर सारे के सारे सीनियर्स के थ्रू में। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेटस या स्टोरी लगा सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। ये होता है प्रमोशन। अभी स्टेटस या स्टोरी लगाने से होगा क्या, जब आप ये सारी चीजें लगाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे अरे यार क्या काम है जिससे लोग जो है घर बैठे 1 से 2 घंटा काम करके इनकम दे पा रहे, बताओ, ठीक है। तो जब आप स्टेटस लगाए, स्टोरी लगा दिए, लोगों ने आपका रिप्लाई किया, तब आपको ध्यान क्या देना है, 3 चीजों का। पहली चीज क्या है, पहला चीज है कि आप उनको चैट पे ही समझाने मत लग जाए, चैट पे नहीं समझाना। जब आप कोई पूछा है कि बताओ यार काम को, तो चैट पे बिल्कुल नहीं समझाना है, आप उनको रिप्लाई करें। क्या चीज का रिप्लाई, कि ठीक है इसके बारे में आपको थोड़ी देर में या फिर मैं फ्री होके कॉल करके बताता हूँ, ठीक है, पहला। दूसरा चीज सेम, जब आप इसको बताएं, इनवाइट करें, ठीक है, तब आप उसको बोल सकते हैं यार एक बहुत ही शानदार काम है जिसमें काफी सारे लोग हैं ऑनलाइन तरीके से, या फिर मैं काफी सारे लोगों की मदद कर पा रहा हूँ ऑनलाइन तरीके से हेल्प करने में, ठीक है, इनकम करने में, है ना। तो दूसरा है चैट पे बिल्कुल नहीं समझाना, कॉल करके उनको बताना, ठीक है। लेकिन कॉल करके केवल क्या करना है, इनवाइट करना है, आमंत्रण करना है, उनको पूरा डिटेल में समझाने नहीं लग जाना है कि भाई 1600 रुपए है ऐसा कुछ, ये सारी चीजें नहीं करनी है, कंपनी है ऐसा कुछ नहीं बताना। अब इसको बताना क्यों नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम सभी शाहरुख खान को जानते हैं, बहुत ही बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार हैं, ठीक है ना। लेकिन शाहरुख खान हमें जानते हैं क्या, नहीं जानते, पहला चीज। दूसरी चीज, हम सभी शाहरुख खान को जानते हैं, तो शाहरुख खान कौन से नंबर का शूज पहनते हैं, जूता पहनते हैं, पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है। तो लोगों को क्या होता है ना, ऊपर ऊपर से ही, या फिर बोल सकते हैं अभाव बस होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन बस होता है ना, नॉलेज नहीं होता है। हमारा काम क्या है कि जब हम उनको इनवाइट करें तो प्रॉपर जो है उनको नॉलेज दें, ठीक है, इस बिजनेस के बारे में। अगर आज की डेट पे एक स्टूडेंट जो अभी तक उनके पास डिग्री भी नहीं है, अगर वो 1-1 लाख रुपए की इनकम ले पा रहे हैं, ठीक है, तो नो डाउट वो भी ले सकते, ठीक है। तो उनको कॉल पे हमको इनवाइट करना है, जब चैट पे बिल्कुल रिप्लाई नहीं देना, कॉल पे इनवाइट करना है, ठीक है। तो इन 2 चीजों का बिल्कुल ध्यान देना है इनविटेशन में, ओके। जब इनविटेशन आपका हो जाता है तो आपको क्या करना है, जूम में इनवाइट करना है, ठीक है। हमको इनविटेशन करना कैसे है तो मैंने बता दिया, किस लिए करना है, जूम प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। जूम में उनको प्लान दिखाने के लिए हमको इनवाइट करना है, ठीक है। तो जूम प्रेजेंटेशन में आप, होता क्या है कि 3 से 4 बजे के आसपास आपको क्या मिल जाता है, लिंक मिल जाता है, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं, जब कोई पूछा हमसे तो उनको तुरंत तुरंत लिंक को प्रोवाइड कर देते हैं या फिर लिंक भेज देते हैं। आपको नहीं करना है, एक लिंक की क्या बनानी है, एक हाइप बनानी, ठीक है, हाइप बनाना। उनको भेजने से पहले एक हाइप क्रिएट करना है, प्लस भेजने से पहले क्या करना है, कंफर्मेशन कॉल, कंफर्मेशन कॉल जिसको मैं बोलता हूं, ठीक है। जब किसी इंसान ने आपसे पूछा है या फिर आपने उनको कॉल करके इनवाइट किया है, तो सबसे पहले अगर वो सामने वाला बोल रहा है कि हाँ मैं 6 बजे फ्री रहूंगा, तो तुरंत आप उसे लिंक ना भेजें, ठीक है। लिंक भेजने का जो समय है वो 5 बजे के बाद आता है, ठीक है। 5 बजे के बाद उनको आप लिंक भेजें। लिंक भेजने से पहले एक बार कंफर्मेशन कर लें, ठीक है, कि भाई सही में बताओ 6 बजे फ्री हो ना। अगर सामने वाला बोलता है यार थोड़ा पता नहीं, एकदम डाउट में हूँ कि फ्री रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, तो आपको लिंक भेजिए मत, ठीक है। आप उसको ये बोल दीजिए कि एक्चुअली क्या है ना, जो स्लॉट्स है वो लिमिटेड है, अगर आप फ्री नहीं रह पाएंगे तो इस स्लॉट को मैं किसी और को प्रोवाइड कर दूंगा या किसी जरूरतमंद को ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, कंफर्मेशन कर दिया कि भाई ऐसे ही लिंक नहीं मिल जाएगा, ऐसे ही जानकारी नहीं मिल जाएगी, ठीक है। प्रमोशन का एक पार्ट है ना, कि आप सामने वाले को तुरंत लिंक ना भेजें जब तक आपके पास कंफर्मेशन ना, ठीक है ना। डॉक्टर भी ऑपरेशन तभी करता है जब उसके पास पूरा पैसा जमा हो जाता है या फिर इतना अमाउंट जमा हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो एक अर्जेंसी डाल रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जूम प्रेजेंटेशन हाइप आपको बनाना है कि ऐसे ही किसी को प्रोवाइड नहीं कर देना है लिंक, है ना, चना मुद्रा जैसे नहीं बांट देना है, ठीक है। और दूसरा कंफर्मेशन कॉल करके ही आपको लिंक भेजना, ठीक है। ये हो गया, जूम प्रेजेंटेशन में आपने उनको इनवाइट कर दिया।
अब लास्ट पारी है, जब जूम वो प्रेजेंटेशन अटेंड कर लेते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अब उनका कराना क्या है, फीडबैक। अब ये आपका क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। यहीं से आपका, हालांकि सारी चीजें करने से होती है रिजल्ट, लेकिन यहाँ से आपका एक रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस आता है, फीडबैक कॉल करना। जो भी आपके इनवाइटी हैं वो ज्वाइन किए हैं, प्रेजेंटेशन देखे, तो आपको उनको फीडबैक दिलवाना है, ठीक है ना। फीडबैक कैसे, आप उनको बोल सकते हो कि देखो करना या नहीं करना डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, लेकिन क्या है कि एक फीडबैक का प्रोसेस होता है। आपका नंबर जो है रजिस्टर था, ठीक है, तो उसके लिए फीडबैक सबमिट करना बहुत जरूरी है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करना या नहीं करना आप उस फीडबैक कॉल में बता सकते है ना। फीडबैक कॉल में केवल आपसे पूछा क्या जाएगा कि आपको लिंक समय पे मिला या नहीं मिला, आवाज सही से आ रही थी या नहीं आ रही, ठीक है। तो फीडबैक कराना, ध्यान से सुनिए, पहला काम है फीडबैक कराना, बहुत ज्यादा मैंडेटरी, ठीक है। फीडबैक जरूर कराइए 24 घंटे के अंदर, ठीक, 24 घंटे के अंदर आप फीडबैक कराइए। फीडबैक कराना, सामने वाले को ये बोल दिए कि फीडबैक में केवल आपसे इतना पूछा जाएगा कि लिंक समय पे मिला या नहीं, लिंक समय पे मिला या नहीं, है ना, और आवाज आ रही थी या नहीं, ठीक है। और आप इस फीडबैक कॉल में बता सकते हो आपको करना है या नहीं करना, ठीक है ना। और फीडबैक कराने से पहले एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, वो है आपके सीनियर का इंट्रोडक्शन। सीनियर का इंट्रोडक्शन आपको देना है ना, सीनियर का इंट्रोडक्शन आपको देना है। होता क्या है कि जनरली लोग जानते नहीं, ठीक है, और बाकी काम आपके सीनियर का रहेगा कि उनको कन्वर्ट कैसे करना है और आपको रिजल्ट निकाल के कैसे देना है। सबसे पहला काम, जब आप किसी का फीडबैक करा रहे हैं तो सबसे पहला काम इसे कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम आपको सीनियर का इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, और दूसरा काम बाकी का क्या रहेगा, वो सीनियर का रहेगा, उनका फीडबैक किस तरीके से लेना और आपको रिजल्ट कैसे कन्वर्ट करके देना, ठीक है। तो फीडबैक हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, फीडबैक और क्लोजिंग। और जितने भी सीनियर है वो ध्यान से सुने, आपके टीम में कितने इनवाइटी डेली बैठ रहे हैं, है ना, उनका फीडबैक कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप अपने डाउन पार्टनर से जरूर पूछें कि कितने इनवाइटी आज आपने बैठाए हैं, कितने लोगों को आपने प्रेजेंटेशन में बैठाया, और आपको उनके बारी बारी से उनका फीडबैक लेना है और उनका रिजल्ट जो है कन्वर्ट करके उनको बिल्कुल बताना है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, फीडबैक का काम यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लास्ट हम ट्रेनिंग सेशन के बहुत एंड में आ चुके हैं, कुछ कुछ चीजें मैं और बताऊंगा जिससे आप सही तरीके से, डुप्लीकेट तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। फीडबैक कॉल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। लास्ट एक चीज वो आता है रिकॉर्ड मेंटेन, रिकॉर्ड बुक बनाना। एक्चुअली रिकॉर्ड मेंटेन, रिकॉर्ड बुक बनाना मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ये जितने भी फ्रेशी हैं, जितने भी लोग यहाँ पे न्यूज टाइप किए हैं, पहला तो आपका काम क्या है कि जितने लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड लिखिए कि हाँ आज मैंने 10 लोगों को इनवाइट किया है, लिख के रखिए, ताकि आप उनको फीडबैक कॉल करने में आसानी होगा, है ना। 10 लोगों को मैंने क्या किया है, इनवाइट किया है, ठीक है। दूसरी चीज, कितने का मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, ये सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेशर के लिए। कितने लोगों का मैंने फीडबैक कराया है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी, आप लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, ताकि दूसरे दिन जो बचे हुए हैं या बच जाते हैं उनका आप करवा सकते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड बुक आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक मेडिकल शॉप वाला भी अगर एक दवाई बिकती है तो उसको लिख के रखता है, अपने बिजनेस का एक एक चिट्ठा पट्टा उसके पास रहता है। हम कर रहे हैं बिजनेस तो हमारे पास भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, हम कितने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट कुछ और थोड़ा सा, इस बिजनेस में आप डुप्लीकेट सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, या फिर कैसे आप अपनी टीम को मोटिवेट रख सकते हैं आने वाले समय में। तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनका वेलकम करें। जो भी फ्रेशर आपके ज्वाइन कर रहे हैं आप उसका वेलकम करिए, ठीक है, वेलकम पोस्टर बनाए। दूसरा, जो भी कोई फ्रेशी इनकम कर रहा है तो उसका आप इनकम पोस्टर बना के प्रमोट करें, खुद के स्टेटस में भी लगाएं और टीम के स्टेटस में भी लगाएं, ठीक है। जिससे क्या होगा, सामने वाले एक अच्छा फील करेगा। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मेरा ट्रेनिंग सेशन था, काफी सारे लोगों ने, ठीक है, जिससे मुझे अच्छा फील हो, मैं मोटिवेटेड रहूं, तो उन्होंने मेरा इनकम पोस्टर को अपने स्टेटस में लगा, ठीक है। तो आप इस काम को करें। तीसरा चीज, अपनी टीम को अप्रिशिएट करें,
अप्रिशिएट करें मतलब अगर वो एक इनवाइटी या फिर एक क्लोजिंग कर रहे हैं या फिर उन्होंने बोला कि सर आज मैंने 10 लोगों को इनवाइट किया, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट करिए उनको उनके काम के लिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है इस दुनिया में हर चीज होता है लेकिन कोई किसी को अप्रिशिएट बहुत नहीं करता, ठीक है ना। काम के लिए एटलीस्ट तो बिल्कुल नहीं करता। इस बिजनेस में अगर आपको अपनी टीम को मोटिवेट रखना है, टीम को अपने साथ में रखना है, तो उनको अप्रिशिएट करिए। अप्रिशिएट मतलब दिखावा वाला नहीं, जेन्युइन अप्रिशिएशन। अगर वो कुछ बना के भी भेज रहे हैं, है ना, कुछ उन्होंने क्रिएटिविटी किया है, बिल्कुल आप उन्हें अप्रिशिएट करिए। अगर उसमें करेक्शन है फिर बताइए, लेकिन आपका काम क्या रहेगा या फिर आपके शब्द हमेशा शुरू किससे होने चाहिए, अप्रिशिएशन से। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छा लगा आपके काम को देख के। चौथी चीज, सेलिब्रेट करें उनके रैंक अपग्रेडेशन या फिर कोई भी चीज। अगर वो रैंक अपग्रेड कर रहे हैं, सेलिब्रेट करिए, कॉल करिए उनको, बताइए कि अरे कांग्रेचुलेशन सर, आपने अपना रैंक अपग्रेड किया, बहुत बढ़िया लगा, है ना, बहुत शानदार तरीके से आप यहाँ पे काम कर पा रहे हैं ना। अगर आसपास रहते तो आप, जैसे कि हमारी टीम में या मेरी टीम में पर्सनली करते क्या है, काफी सारे सीनियर्स जो हैं वो उनके लिए केक कटिंग करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने उसके साथ एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फेमिलियर माहौल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ की फैक्टर हैं अपनी टीम को मोटिवेट रखने, की फैक्टर का आप यूज कर सकते हैं। वेलकम पोस्टर बनाइए, अपने ग्रुप में वेलकम करिए, इनकम पोस्टर बना के डालिए, प्रमोट करिए, प्रमोशन और अच्छे से कर सकते हैं आप अगर उनके बारे में कुछ लाइन लिख देंगे, ठीक है। अप्रिशिएट करिए अपने काम को, उनके काम को लेकर, है ना, कि जैसे कुछ भी वो बना के कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अगर वो एक इनकम भी बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया, 2 इनकम बना रहे हैं बहुत बढ़िया, अप्रिशिएट करिए, सेलिब्रेट करिए अपने रैंक को या अचीवमेंट कुछ ले रहे हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ की फैक्टर हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपने टीम में राइट डुप्लीकेशन या फिर टीम को सही तरीके से गाइड करने में और उनको आगे बढ़ने। सो लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा, होता क्या है कि इस बिजनेस को लोग शुरू करते हैं बट पेशेंस नहीं रख पाते, इसको मैं बोलता हूँ धैर्य। देखिए, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आपको, उन चीजों को महारत हासिल करने में आपको 1 महीना भी लग सकता है महारत, ठीक है, 2 महीना भी लग सकता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक बार में सचिन तेंदुलकर नहीं बने, 3 महीना भी लग सकता है। अब ये मैं मंथ क्यों बता रहा हूँ कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, क्योंकि जितनी भी चीजें बताई हैं वो एक एक करके की जाती है, ठीक है। आप एक बार में महारत नहीं हासिल कर सकते, और जब तक आप महारत हासिल नहीं करेंगे तब तक आपको वैसा इनकम नहीं आएगा जैसा आज एसएमबी के टॉप इनकम अचीवर्स को आ रहा है। क्योंकि मैंने बताया ना, सभी का ड्यूरेशन आप चेक कर लो, किसी को 15 महीने हो रहे होंगे, किसी को 16, किसी को 20, मतलब आप देख सकते हैं सभी का मंथ, है ना, किसी को 15 मंथ हो रहे हैं, किसी को 16 मंथ हो रहे हैं, किसी को 20-22 मंथ, किसी को 2 साल होने वाले, ठीक है, किसी को 27-28 महीने होने वाले। तो आप देखिए कि इन लोगों को इतना टाइम के बाद आप इन्हें देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो इनकी जीरो से ही हुई है ना। जीरो के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, उन्होंने पहले उन चीजों को रखा है, तब जाके आज, जैसे कि मैं बोल पा रहा हूँ ना, सबसे अच्छी चीज क्या है कि स्टूडेंट भी यहाँ पर लाख रुपए से इनकम ले पा रहा है, 1 लाख से ज्यादा की इनकम, उन्होंने पेशेंस रखा है, और दूसरा चीज सीखा है, अपने आप को उस लायक बनाया है जिससे उनकी इनकम इससे ज्यादा की आ रही, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, एटलीस्ट अपने आप को देखिए, ये बिजनेस में आपका सक्सेस होना या नहीं होना वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप 3 महीने ध्यान से सुनिए, 3 महीने जितनी भी चीजें बताई जा रही है उसको 100% अप्लाई करते हैं, सीखते हैं, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि 3 महीने बाद कि कैसा आपको रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। शुरुआत में जब मैंने भी स्टार्ट किया, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कि भाई 11 से 12 महीने के बाद में मुझे 1 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी, सॉरी 11 से 12 महीने के बाद मुझे 1 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी, लेकिन आज वो आती है, ठीक है। और करीब आज नहीं, कम से कम 6 से 7 महीने हो गए कंटिन्यू वो 1 लाख रुपए की इनकम मेरी क्रॉस हो रही, बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पेशेंस। लोग यही नहीं रख पाते, धैर्य नहीं बना पाते, जिसकी वजह से वो इस बिजनेस को ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाते। यार काम ही नहीं हो रहा है बोलते हैं, काम होने से पहले आपको ये सारी चीज जो मैंने बताई उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, महारत हासिल करनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ करिए। देखिए, ईमानदारी के साथ मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि सीनियर पूछ रहा है ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं बोले, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे हैं बोले, ठीक है। ऑनेस्टी जब आपके पास होगी, है ना,
जब आप ईमानदारी तरीके से सब चीज करेंगे ना तो आप 100% सब चीजों को सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप टाल मटोल कर रहे हैं। और ईमानदारी किसी और को नहीं दिखानी, खुद को दिखानी है कि हाँ मैं डेली ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, डेली मैं नोट्स बना रहा हूँ, डेली लोगों को मैं बता रहा हूँ इस बारे में ईमानदारी तरीके से, ठीक है। और तीसरी चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है कि काम से लगाव बनाएं, ठीक है। जब तक आपके काम से आपका लगाव नहीं होगा तब तक आपको बोझ लगेगा। मतलब आप अपने दिन का एक पार्ट बना लो कि भाई मुझे सुबह अपना स्टार्ट करना है ट्रेनिंग सेशन से, फिर बनाना है मुझे अपना एक डेली शेड्यूल कि भाई मुझे आज कितने लोगों को इनवाइट करना है, ठीक है ना। आप एक बना लिए, जैसे कि मैं पीडीएफ बता रहा हूँ आपको, डेली आपके टास्क जो आपको हेल्प करेंगे आने वाले 3 महीनों के अंदर अच्छी खासी इनकम पे आपको पहुंचा दे। पहला काम क्या है आपका, पीडीए मतलब प्राइमरी डेली टास्क, ठीक है, प्राइमरी डेली वर्क मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। पहला काम क्या है आपका कि आपको मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना एक डेली बेसिस में, ये हर एक जॉब पर्सन भी कर सकता है, मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, आपको एक लिस्ट बनानी है, एटलीस्ट जैसे 100 लोगों की आप लिस्ट बनाए, आपने रखा है टारगेट मुझे 10 दिन के अंदर 10,000 रुपए कमाना, तो 100 लोगों की लिस्ट में आप एटलीस्ट 10 को आपको क्या करना है, इनवाइट करना, ठीक है। ये आपने लिख लिया, ठीक है। तीसरी चीज, जब 10 को इनवाइट करना है तो इन 10 के 10 का फॉलोअप होना चाहिए, ठीक है। फीडबैक कराना है, खुद नहीं करना है आपको, आपको अपने सीनियर से कराना। और जब किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं, यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं यार, देखिए हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियोस आपको मिलेंगे इनविटेशन से रिलेटेड, आप लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, महारत करो कि यार 10 जब मैं 10 को इनवाइट करूँ, 10 प्रेजेंटेशन आके देखें और 10 का फीडबैक, ठीक है। अपने सीनियर से बात करके कैसे कर सकते। चौथी चीज, डेली आप एक काम कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं। इस इंडस्ट्री से काफी सारे लोगों ने बहुत ही शानदार बुक बनाई है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर करके, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ये दीपक बजाज सर की बुक है, ठीक है। आप इसे क्या बोल सकते हैं, वो कर सकते हैं, दीपक बजाज सर की बुक आप देख सकते हैं, दीपक बजाज सर की बुक को। और दूसरा है उज्जवल पाटनी का, ठीक है, उज्जवल पाटनी की बुक, जो कितना सच कितना झूठ है ना। तो ये जो है, ये 4 डेली टास्क आप करिए, मात्र डेली ट्रेनिंग अटेंड करिए, डेली 10 लोगों को इनवाइट करिए, 10 का फीडबैक कॉल कराइए और बुक रीडिंग करिए। मैं बता रहा हूँ, जब रेशियो अगर काम करता है तो डेली आपका पर डे एक टारगेट, आपका पर डे एक पेमेंट आपका पर डे बन सकता है। यानी कि अगर एक दिन में 1500 रुपए बन रहा है तो 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में आपकी इनकम पहुंच सकती है महीने की 45,000। ध्यान से सुनिए, 30 दिन में महीने की 45,000, केवल ये डेली टास्क को करके, ठीक है। केवल और केवल ये डेली टास्क अगर आप फॉलो करते हैं, अपना एक पीडीएफ बना दीजिए, एक शेड्यूल बना दीजिए, है ना, तो आप इस इनकम पे पहुंच सकते हैं। एटलीस्ट पर डे आप एक इनकम पे पहुंच सकते हैं अगर आप डेली 10 लोगों को भी इनवाइट करें सही तरीके से, ठीक है, सही तरीके से आप इनवाइट करें और हर रेशियो को ध्यान में रख के कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो आपको डेली अगर आप इस बिजनेस में करते हैं तो यकीन मानिए सही तरीके से आप बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। आप अपने अचीवमेंट या फिर जो भी आप सपने बनाए हैं कि मुझे इतने टाइम ऐसी चीजें करना है, उसके लिए आप प्रॉपर आप एक एक्शन प्लान बना पाएंगे, ठीक है, और आप उन चीजों को अचीव कर पाएंगे।